दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। अगर इनकी आबादी की बात करें तो सुन्नी मुसलमान दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% है, जबकि शिया 285% है। मुसलमानों की आबादी दुनिया में लगभग 13 से 15% तक है। पाकिस्तान की करीब 20% आबादी शिया समुदाय से ताल्लुक रखती है। हजारों साल से ये दोनों समुदाय, जो कि मुसलमान हैं, एक साथ नजर तो आते हैं, लेकिन इनके बीच एक गहरी और ना खत्म होने वाली दीवार भी मौजूद है। यानी इन दोनों के तरीकों में काफी अंतर देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमजान का महीना चल रहा है, जो कि इस्लाम का सबसे पाक और पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस्लाम भी अन्य धर्मों की तरह दो प्रमुख ग्रुप्स में बंटा हुआ है, शिया और सुन्नी। आज के इस वीडियो में हम आपको शिया और सुन्नी के रोजे रखने के तरीकों में 3 बड़े अंतर के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फर्क भी बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको जरूर हैरानी होगी। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है और इसे आप पूरा देखें। सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप एक शिया हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से ये दो बड़े फिरके कब और कैसे बने। याद रखें, शिया और सुन्नी के बीच सबसे पहला इख्तलाफ तब सामने आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला आया। उस समय एक जमात का मानना था कि रसूल अल्लाह के बाद उनका जानशीन उनके ही खानदान से होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सलाह दी कि खलीफा का चुनाव सहाबा किराम में से किया जाए। यहीं से इस्लाम के यह दो बड़े ग्रुप्स अस्तित्व में आए। पहले ग्रुप को शिया कहा गया और दूसरे को अहले सुन्नत या सुन्नी कहा जाने लगा। इसके बाद शिया लोग हजरत अली शेर खुदा को तमाम अंबिया यानी पैगंबरों से अफजल मानने लगे, जबकि सुन्नी लोग हजरत अली को तो मानते हैं लेकिन अंबिया से अफजल तस्लीम नहीं करते। सुन्नी फिरका हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामाद रसूल के तौर पर पहचानता है। शिया लोग एक हदीस का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना जानशीन यानी उत्तराधिकारी करार दिया था। वहीं सुन्नी लोग हजरत अली को रसूल अल्लाह के बाद चौथे खलीफा के रूप में मान्यता देते हैं। यही वह पहला बड़ा फर्क था जिसने इन दोनों फिरकों के वजूद को जन्म दिया। अब बात आती है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के रोजे में आखिर क्या फर्क होता है, और रमजान के महीने में तरावीह पढ़ने को लेकर क्या वजह है कि सुन्नी लोग तो तरावीह पढ़ते हैं लेकिन शिया लोग नहीं। साथ ही रोजा इफ्तार करने का वक्त भी दोनों में अलग होता है। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोजों में दिखने वाले 3 बड़े फर्क बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, रोजा खोलने का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोजों में सबसे बड़ा और पहला फर्क रोजा खोलने के वक्त का होता है। शिया लोग अपना रोजा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद खोलते हैं। अब इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोजे को रात तक मुकम्मल करो। अब रात का सही मायने में आगाज कब होता है, इस पर शिया और सुन्नी स्कॉलर्स के बीच हमेशा से बहस रही है। सुन्नी लोग सूरज के डूबते ही यानी जब मगरिब की अजहान होती है तो रोजा इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वे इस वक्त को रात का आगाज मानते हैं। दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ आसमान में मौजूद हल्की फुल्की रोशनी के पूरी तरह गायब होने का इंतजार करते हैं। मतलब जब आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और अंधेरा फैल जाता है, तभी शिया लोग रोजा खोलते हैं। यही वजह है कि शिया और सुन्नी लोगों के इफ्तार में 20 से 30 मिनट का फर्क होता है, और कभी कभी यह अंतर और भी ज्यादा हो सकता है। इस फर्क को लेकर आपने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कई वीडियो देखी होंगी, जैसे इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर, जहां दिखाया जाता है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं तो सुन्नी लोग मगरिब की अजहान के साथ ही रोजा खोलना शुरू कर देते हैं, जबकि शिया लोग उनकी ओर देखते रहते हैं और अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। इन वीडियो में इस फर्क को मजाकिया अंदाज में दिखाया जाता है, लेकिन असल में यह एक गंभीर धार्मिक फर्क है। नंबर 2, तरावीह का फर्क। दोस्तों, जैसे ही रमजान का मुबारक महीना शुरू होता है, सुन्नी मुसलमानों में तरावीह को लेकर काफी जोश और दिलचस्पी देखने को मिलती है। इफ्तार से फारिग होते ही सुन्नी लोग पूरे एहतमाम ध्यान के साथ मस्जिद की ओर रुख करते हैं
और न केवल खुद तरावीह पढ़ते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी मस्जिद लेकर जाते हैं। वहां वे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मस्जिद में रहते हैं और 20 रकात नमाज तरावीह के तौर पर अदा करते हैं। यह एक नियमित इबादत है जो सुन्नी समुदाय रमजान में खास तौर पर अंजाम देता है। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि शिया समुदाय में इस तरह से तरावीह का कोई तरीका नहीं पाया जाता। शिया लोग इस तरीके से इकट्ठा होकर यानी जमात के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ने को बिदअत नया आविष्कार मानते हैं। उनका मानना है कि यह अमल इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि शिया लोग रमजान की रातों में इबादत तो खूब करते हैं, तहज्जुद की नमाज का खास एहतमाम करते हैं और नफल नमाज भी पढ़ते हैं, मगर उनके यहाँ तरावीह का कोई चलन नहीं है। नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क मातम का है। शिया लोग रमजान के महीने में 3 खास दिनों को बहुत अहमियत देते हैं, यानी 19वां, 20वां और 21वां रोजा। इन दिनों में शिया लोग मातम शोक मनाते हैं और इसकी वजह हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। हजरत अली को सुन्नी मुसलमान इस्लाम का चौथा खलीफा मानते हैं, जबकि शिया समुदाय उन्हें अपना पहला इमाम मानता है। दरअसल हजरत अली शेर खुदा, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत फातिमा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के पिता थे। 661 हिजरी में इब्ने मुल्जिम नाम के एक शख्स के हमले में शहीद हुए थे। यह हमला फज्र के वक्त किया गया था जब हजरत अली मस्जिद में थे। यह हमला 19वें रोजे को हुआ था और 2 दिन बाद 21वें रोजे को उसी जख्म की वजह से हजरत अली की शहादत हो गई थी। दूसरी ओर शिया लोग 19, 20 और 21 रमजान के दिनों में शोक और मातम मनाते हैं। यह मातम हजरत अली की शहादत की याद में किया जाता है। इसके अलावा शिया समुदाय का मातम सिर्फ रमजान तक ही सीमित नहीं है। मुहर्रम के महीने में भी, खासकर करबला के वाक़ये के बाद, शिया लोग मातम करते हैं, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद किया जाता है। शिया समुदाय के अनुसार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान के साथ जो अन्याय हुआ, उसका गम आज भी उनके दिलों में जिंदा है। इसके अलावा शिया और सुन्नी के कलमे में भी फर्क पाया जाता है। सुन्नी मुसलमानों का कलमा यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहीं शिया मुसलमानों का कलमा इस प्रकार है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलियुम वलियुल्लाह, वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफत बिला फसल। सुन्नी और शिया जमातों में इसी कलमे के आखिरी हिस्से को लेकर इख्तिलाफ पाया जाता है। शिया लोगों के मुताबिक हजरत अली बिला फसल खलीफा है, यानी रसूल अल्लाह के तुरंत बाद खलीफा होने चाहिए थे, जबकि सुन्नी जमात हजरत अली को चौथे खलीफा के रूप में मानती है, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के बाद खिलाफत पर आए थे। अब सवाल यह आता है कि क्या शिया और सुन्नी मुसलमानों का कुरान एक ही है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अरबी में दोनों फिरकों का कुरान बिल्कुल सेम है, लेकिन तर्जुमा और व्याख्या में फर्क पाया जाता है। सुन्नी